बिना कांग्रेस के सरकार नहीं बनने वाली। तो उसी तरह से कांग्रेस को लोग वापस लाना चाहते हैं। पिछले 10 साल में जो यहाँ की व्यवस्था चरमरा गई है, फ्री फ्री के चक्कर में जो है लोगों ने जो है वोट दे दी, अब वो लोग पछता रहे हैं। अब उन्होंने शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लगातार ग्राउंड से हम आपके बीच में पब्लिक की ओपिनियन लेके आ रहे हैं और आज हम आदर्श नगर विधानसभा में कवर कर रहे हैं। हमारे साथ देख रहे हैं कि आम पब्लिक है और इन्हीं से जानते हैं कि आदर्श नगर जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें इस बार किसका पलड़ा भारी है। एक तरफ जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जहां लगातार कह रहे हैं कि हम फिर से वापिस आ रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रयास कर रही है। और लेकिन दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे कांग्रेस लगातार दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, लेकिन उसके बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल यहाँ पे हैं। क्या कुछ होता है, कौन सी पार्टियां इस बार ज्यादा दमखम दिखाती है, ये तो पब्लिक ही बता सकती है। अभी हम शनि मंदिर के पास है, केवल पार्क का ये इलाका लगता है और यहीं पे आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है। क्या नाम हुआ आपका? रमेश वशिष्ठ। क्या रमेश जी इस बार माहौल दिख रहा है? माहौल दिख रहा है, कांग्रेस अच्छी तरीके से मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है और आदर्श विधानसभा में मंगत राम जी के पौत्र है शिवांग सिंघल जी और अच्छे आदमी है। और फिर मंगत राम जी ने हमारे यहाँ इतने काम किए हैं, 77 से हम लोग उनके साथ हैं और 77 से काम किए, मंत्री पद पे थे तब भी ये इधर की हाई टेंशन तार, लोगों के सीवर वीवर, अब उन्होंने जो काम किए तब वो मंत्री थे, उसके बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ। जीत जाते हैं, उसके बाद लेंटर पे पैसे लेते हैं, कहते हैं हम कुछ लेंगे नहीं। अब हमारे यहाँ के सीवर भरे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, आगे पीछे देखो, जाके वहां आदमी निकल नहीं सकता। तो हम लोगों ने यहाँ का जो माहौल है वो कांग्रेस के साथ है, मंगत राम जी के साथ है। लगता है कि कांग्रेस यहाँ पे फाइट में दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल फाइट में है। यहाँ मुकाबला ही बीजेपी का और कांग्रेस का है। झाड़ू का कुछ, हाँ बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल को साइड कर रहे हैं। बिल्कुल साइड कर रहे हैं केजरीवाल को यहाँ से, औरों का हमें पता नहीं है। यहाँ से इसको जो विधायक था यहाँ 10 साल रहा, इतना इस बार तो उनको टिकट नहीं मिला है, नई प्रत्याशी को तो इनके गुलाम कोई है कि इनको जिताते रहेंगे 10 साल। उस विधायक ने क्या किया? एक बच्चे की नौकरी नहीं, उनको बोला चौकीदार, या किसी की मोटर उठ जाती है, मंदिर में से घंटे ले गए लोग, कोई चौकीदार नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं। उनको विधायक बने, उन्हें बोला भैया सुरक्षा चाहिए, उन लोगों ने सिर्फ अपने पैसे बनाए। अब कितने विधायक हैं इनके, अब मैं नाम गिनवाऊंगा, आप कहोगे ये अखिलेश पति त्रिपाठी, झुग्गियों में किराया नहीं होता था इनके पास, आज मार्टोन रह रहे हैं ये लोग। वंदना कुमारी है, झा साहब है, ये बुराड़ी के एमएलए साहब, ये लोग बरबड़ की चप्पलों में घूमते थे, ये कहाँ है? इन लोगों ने लूटे, व्यापारी है, झाड़ू तो आए थे, झाड़ू तनखा नहीं है, आम आदमी है, आम आदमी है, तो आम आदमी अब खास आदमी हो गए हैं। वो उन्होंने आए थे, उन्होंने क्या कहा था, अब वो कहाँ पर है? अब ये देखो पानी कितना गंदा आ रहा है, बिजली, ये जल बोर्ड लोकसभा में तो कांग्रेस आप गठबंधन कर लिए थे, गठबंधन फिर भी गठबंधन कर लिए थे, वही सबसे बड़ी गलती उन लोगों ने करी। यहाँ से ये लोग जो जीते झाड़ू वालों ने क्या किया? व्यापारी है, जल बोर्ड की 2 एफडीआई थी, 7.5 8 हजार करोड़ की, उनका पता नहीं कहाँ है। क्या लगता है कांग्रेस मजबूती से? बिल्कुल मजबूती से कांग्रेस लड़ रही है और झाड़ू साफ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है। हाँ, क्या लगता है इस बार माहौल? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, हम यहाँ पर अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बिना कांग्रेस के सरकार नहीं बनने वाली दिल्ली के अंदर। अगर कांग्रेस को कोई कमजोर करे तो उसकी गलतफहमी है। कांग्रेस को लोग वापस लाना चाहते हैं। पिछले 10 साल में जो यहाँ की व्यवस्था चरमरा गई है, फ्री फ्री के चक्कर में जो है लोगों ने जो है वोट दे दी, अब वो लोग पछता रहे हैं। अब उन्होंने मन बना लिया है कि हमने जो कांग्रेस में 15 साल शीला दीक्षित सरकार का कार्यकाल देखा, वो कार्यकाल देखने को नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने काम किया, जो फ्लाईओवर उन्होंने बनाए, जो सड़कें उन्होंने बनाई, उनकी रिपेयरिंग भी ये कर नहीं पाए हैं। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो मुझे लगता है कि जो एक लालच में वोट दिया जाता है, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना पाती है। अगर लग रहा है कांग्रेस मुकाबला दे देगी। हाँ बिल्कुल देगी। यहाँ पर जो देखिए माहौल ऐसा है, इस इलाके की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्योंकि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार है, वो बहुत पुराने हैं, लोगों से मिले जुले हुए हैं, उनके सुख दुख में काम आते हैं। और ये जो लोग अभी आए हैं आम आदमी पार्टी बीजेपी, उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। चलिए एक एक करके इधर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, लोगों से
इन लोगों से ही जानने की कोशिश करें। इस बार दिख रहा है हम आप 25 के बाद बात करेंगे जी। जी अभी देख रहे हैं स्थिति कैसी है क्या नहीं है। 25 के बाद जब निखरेगा तब बताएंगे। 25 तारीख तक वेट कर रहे हैं, हाँ, मतलब उसके 25 बाद ही उसके डिसीजन बाद डिसीजन। फिर भी क्या दिख रहा है, क्या केजरीवाल सरकार ने अभी काम किया है? कुछ नहीं कह सकते जी। ये तो कह सकते हैं ना कि पीछे उन्होंने काम किया कि नहीं किया। काम तो जो होगा मौके पर थोड़ा बहुत तो करता ही करता है। कोई थोड़ा करता है, कोई ज्यादा करता है। कौन सी पार्टी ने काम नहीं किया? काम तो सभी ने किया है। कोई थोड़ा करता है, कोई ज्यादा करता है। किसी से पब्लिक ज्यादा खुश हो जाती है, किसी से पब्लिक खुश नहीं होती। वो अपनी विचारधारा की बात होती है हर इंसान की। चलिए अपने क्योंकि विचारधारा, जैसा चश्मा चढ़ा हुआ होता है आदमी उसी भाषा में बोलता है। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं ना कि फिर से हम वापसी कर रहे हैं। हाँ, वो अगर उसकी इच्छा है तो आना चाहिए। वो तो कहेगा ही कहेगा। मैं लड़ूंगा तो मैं भी कहूंगा। लेकिन अब की बार तो दिल्ली में कांग्रेस भी बड़ी मजबूती से चुनाव हाँ, लड़ रही है। तीनों पार्टियां मजबूती से बढ़ रही है और हमारे यहाँ मुकाबला है। किसी तरफ भी पलड़ा इधर उधर हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? चंद्रशेखर शर्मा। जी चंद्रशेखर जी, क्या लग रहा है इसमें? अभी जैसे बड़े भाई ने बताया कि तीनों पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी संघर्षशील हैं। अपने अपने चुनाव प्रचार में सभी अपनी जान झोंक रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस का उत्थान हुआ है। कांग्रेस काम करने का जज्बा रखती है। कांग्रेस ने पूर्व में भी बहुत काम किए हैं। स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने इस दिल्ली का पेरिस बनाने का काम किया 15 साल के अंदर अंदर। वो कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी। कांग्रेस अपना आधार मजबूत करने पर लगी हुई है और बड़ी मजबूती से कांग्रेस इस चुनाव को लड़ रही है। इसीलिए तीनों पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, तीनों का एक लेवल है। तीनों एक साथ दम लगा करके चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें आज की तिथि में तो ये कहना मुश्किल है कि कौन भारी है कौन हल्का है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस इस बार अच्छा कर रही है। अच्छा करेगी तो कहीं ना कहीं नुकसान तो आम आदमी पार्टी को दिखेगा। अब किसको नुकसान होगा ये तो मैं नहीं कह सकता। ज्योतिषी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन एक निश्चित रूप से बात जरूर है कि कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। क्या लगता है सरकार बनाएगी? संभावनाएं तो सभी को होती हैं, उम्मीद तो सभी को होती है, लेकिन सरकार बनेगी इसमें तो मुझे भी संदेह है। आपको संदेह क्यों लग रहा है? संदेह इसलिए लग रहा है कि दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। आम आदमी पार्टी पहले सत्ता में रही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो सत्ता का विरोध होता है वो इस बार देखने को मिल रहा है। तो जो ग्राफ है वो कांग्रेस का बढ़ा है। तो मैं ये कह दूं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। जब नजदीक चुनाव आएगा किस करवट उठ बैठेगा ये आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा। इसका इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, हाँ, क्या लग रहा है? जैसा ये अभी तो कह रहे हैं, संदेह तो कह रहे हैं कि भाई अभी तो क्लियर नहीं है picture। संदेह का तात्पर्य ये है कि अगर सरकार नहीं बना रहे तो कांग्रेस के बिना किसी की सरकार बनेगी भी नहीं। मतलब कहीं ना कहीं किंग मेकर की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब ये कांग्रेस इतनी सीटें ले आएगी किंग मेकर बन जाएगी। बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है और यहाँ पर तो कोई भी जीत सकता है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ जिस तरह से माहौल है, लोग जो है पुराने दिनों को याद करने लगे कि जो हमारे पुराने दिन ही अच्छे थे और जो अच्छे दिन आने वाले थे वो कभी नहीं आए और बुरे दिन आ गए, इसलिए लोग परेशान है, त्राही त्राही कर रहे हैं। चलिए, तब देख रहे थे अभी हम आदर्श नगर विधानसभा में थे और यहाँ पे जब हम आम जनता से बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेके सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पे जनता के बीच में देखा जा रहा है। उनका साफ कहना है कि जो पुराने दौर थे, यानी कि जो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी का दौर था, उस दौर को लोग ये याद कर रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि सरकार बना पाएंगे। सरकार बनाने को लेके कंफर्म नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आदर्श नगर विधानसभा को लेके है कि यहाँ कांग्रेस बाजी मार सकती है। और कुछ लोगों का तो साफ कहना था कि इस बार हो सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में आ जाए, इतनी सीट ले आए कि उनके बगैर किसी की सरकार ना बने। क्या कुछ होता है ये तो 5 तारीख को जब बटन दबेगा ईवीएम का, उसके बाद पता चलेगा कि माहौल किसके पक्ष में रहा। अभी तो लगातार जनता का ओपिनियन हम लोग लेके आते रहे।
इसी तरीके से जगह जगह से जो आम जनता है उनकी बातें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।